ताइवान में 25 साल के सबसे बड़े भूकंप से चारों तरफ जैसे जलजला आ गया। धरती हिली तो ताइवान से लेकर जापान और चीन से लेकर फिलीपींस तक तबाही आ गई। झटके इतने तगड़े थे कि पहाड़ों से पत्थर नीचे गिरने लगे, बिजली के पोल हिलने लगे और गाड़ियां अपनी जगह से इधर उधर हो गई। छतों पर लगे पंखे और लाइट हिलने लगे और घरों का सामान नीचे गिरने लगा। ताइवान में 25 साल बाद आए इस भूकंप ने वहां और कैसी तबाही मचाई, उसकी गवाही दे रही है ये तस्वीरें। भूकंप के झटकों से कई इमारतें झुक गई। तस्वीरों में आप भूकंप से हुई तबाही का अंदाजा लगा सकते हैं। ताइवान की राजधानी ताइपे में आए भूकंप के झटके इतने ज्यादा तेज थे कि ताइपे के कई हिस्सों की बिजली गुल हो गई। मीडिया के मुताबिक भूकंप से ताइवान के 91,000 से ज्यादा घरों में बिजली नहीं है। भूकंप से तारों और पावर प्लांट को नुकसान पहुंचा है। बिजली वापस लाने के लिए काम जारी है। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि इसे देश के बड़े हिस्से में महसूस किया गया। भूकंप का केंद्र हुलियन शहर से लगभग 18 किलोमीटर दक्षिण में रहा। भूकंप की गहराई 35 किलोमीटर रही। भूकंप की गहराई की वजह से इसे इसके केंद्र में बहुत तेज महसूस किया गया। तेज भूकंप की खबर मिलते ही पूरे ताइवान में एजेंसियां एक्टिव हो गई। राहत और बचाव का काम तुरंत शुरू कर दिया गया। अभी भी कई जगहों पर इमारतों में लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। 7.5 तीव्रता वाले भूकंप के बाद कई और झटके भी महसूस किए गए हैं। भूकंप के बाद ताइवान में कई आफ्टर शॉक आए हैं। इनमें से सबसे तेज 6.5 तीव्रता का आफ्टर शॉक आया है। ताइवान के सेंट्रल वेदर एडमिनिस्ट्रेशन ने भूकंप के झटकों के बाद सुनामी की चेतावनी जारी कर दी है। ताइवान के अलावा जापान और फिलीपींस में सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। CWA की तरफ से लोगों को सुनामी का अलर्ट भेजा गया है। इसमें बताया गया है कि ताइवान के उत्तरी तटीय इलाकों में सुनामी आ सकती है। लोगों से कहा गया है कि वो तुरंत ऊंचाई वाले इलाकों में चले जाएं। वहीं जापान के तट पर 10 मीटर ऊंची लहरों के आने की आशंका जताई गई है। जापान में भूकंप से बड़ी तबाही की खबरें आ रही हैं। अलग अलग जगहों पर कई लोगों के लापता होने और घायल होने की खबरें हैं। कई जगह पर लोगों को इलाज मिलना मुश्किल हो रहा है। इसकी वजह ये है कि भूकंप की वजह से ज्यादातर सड़कें टूट चुकी हैं और डॉक्टर्स प्रभावित जगहों पर नहीं पहुंच पा रहे। भूकंप का सबसे ज्यादा असर जापान के ओकिनावा प्रांत में देखने को मिला है। यहाँ आने जाने वाली सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने कहा है कि एहतियात के तौर पर फिलहाल सभी फ्लाइट्स कैंसिल की गई हैं। जापान और आसपास का इलाका भूकंप के लिहाज से सेंसिटिव है। यहाँ समय समय पर भूकंप आते रहते हैं क्योंकि ये दो टेक्टोनिक प्लेट्स के जंक्शन के पास है। ओकिनावा, जहाँ भूकंप के तगड़े झटके महसूस किए गए हैं, महासागर के चारों ओर फॉल्ट लाइन यानी रिंग ऑफ फायर के करीब स्थित है। रिंग ऑफ फायर ऐसा इलाका है जहाँ कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के साथ ओशियानिक टेक्टोनिक प्लेट्स भी मौजूद हैं। जब भी ये प्लेट्स आपस में टकराती है तो भूकंप आता है। इसके अनुसार से ही सुनामी आती है और ज्वालामुखी भी फटते हैं। दुनिया के 90% भूकंप इसी रिंग ऑफ फायर में आते हैं। टीम न्यूज़ नेशन।